हाय फ्रेंड, हमारा यूट्यूब चैनल अवध जीके टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो जो कि मेरा झारखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सभी एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, वह सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? की जनगणना 2011 के अनुसार जो कि बिहार का लिंगानुपात क्या था? इसका ऑप्शन सही किया जाएगा, ऑप्शन 4 918। बिहार के लिंगानुपात जो कि 1000 महिला पर 918 जो कि पुरुष थे 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए इससे मिलता जुलता फैक्ट देख लेता हूँ। पहला फैक्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले में लिंगानुपात बिहार में सर्वाधिक है। कितना? 1021। फिर दूसरा क्या है? फिर दूसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। तीसरा फैक्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो केरल राज्य का है, जो कि 1084 है। अगला फैक्ट है, चौथा फैक्ट क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है, जो कितना? 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम बिहार का है, कितना? 62.8%। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 62.8%। फिर अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का जो प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होगा कि सबसे अधिक जो कि है बिहार में आबादी जो कि रहता है 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर जो कि है 1106 लोग रहते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन पर चलता हूँ। इससे मिलता जुलता फैक्ट आप लोग को बता दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? गन्ना प्रजनन संस्थान जो कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। चलिए उसके बाद इससे मिलता जुलता फैक्ट देख लेता हूँ। मिलता जुलता फैक्ट क्या है? कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार दरोगा जो एग्जाम हुआ था उसमें जो कि आया हुआ एक क्वेश्चन है कि कोयम्बटूर को जो कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसमें क्वेश्चन इस तरह था कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। चलिए फिर दूसरा है, गन्ना के जन्मभूमि भारत है। गन्ना जो कि जन्मभूमि कौन है? तो भारत है। अगला है, सबसे अधिक गन्ना भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पूछेगा सबसे अधिक गन्ना जो कि है भारत में किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश। अगला फैक्ट है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन, इसका आंसर जानते होंगे, ए एव हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए एव हुम थे। देखिए ए एव हुम स्कॉटलैंड के निवासी थे। उसके बाद है, ए एव हुम शिमला का संत कहा जाता था। पूछेगा कि शिमला का संत किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एव हुम को। चलिए उसके बाद अगला है, लगभग 20 वर्ष तक एवं को कांग्रेस के प्रधान महासचिव है। पूछेगा कि एवं को कितने वर्ष तक महासचिव रखा गया कांग्रेस का? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 वर्ष तक। अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। पूछेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया? जीएसटी जो कि है किस वर्ष के बजट में पहली बार भारत में जिक्र किया गया? तो 2006-07 के बजट में। कौन जगह 2006 से 7 के बीच जो बजट था उसमें इसका जो कि जिक्र किया गया। उसके बाद है, इससे मिलता जुलता क्या कि केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी। पूछेगा जीएसटी की सिफारिश किसने की थी? तो केलकर समिति ने। उसके बाद अगला फैक्ट है, जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। उसके बाद अगला फैक्ट क्या कह रहा है? देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी परिषद का स्थापना अनुच्छेद 279(1) के अंतर्गत की गई। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें आप लोग का फैक्ट जो बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग ये सब फैक्ट जरूर देख के जाइए एग्जाम में, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने का संभावना बहुत ही अधिक है।
करा जीएसटी परिषद की स्थापना जो कि अनुच्छेद 279 के अंतर्गत की गई है। उसके दूसरा फैक्ट करा भारतीय संविधान संशोधन एक्ट 101 के तहत जीएसटी कानून बनाया गया। उसके बाद चौथा फैक्ट करा जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत सरकार के वित्त मंत्री होता है। ये देखिए VVI है, पूछेगा जीएसटी परिषद के अध्यक्ष चूंकि कौन होता है तो वित्त मंत्री होते हैं। चलिए उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए करा भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ। ये देखिए 2012 में हुआ था भारत में 4G सेवा का प्रारंभ। अब 5G जो कि है 2023 से 2023 में जो कि आया हुआ था 5G 2023 में भारत में चालू हुआ था। 2023-24 में क्वेश्चन आंसर दिया हो सकता है, तो आप लोग 10-24 मारिएगा। चलिए उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि है प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा CD देशमुख। क्या हो जाएगा CD देशमुख। उसके बाद देखिए इससे मिलता जुलता फैक्ट देख लेता हूँ। वर्तमान में RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा कि वर्तमान में भारत के RBI के गवर्नर कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शक्तिकांत दास। दूसरा फैक्ट है RBI एक्ट 1934 में लाया गया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। ये देखिए कम से कम ये 50 बार ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि RBI की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को की गई। उसके बाद अगला फैक्ट इसमें क्या कह रहा RBI मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। जो मुद्रा होता है उसी नीति की जो कि घोषणा करता है। चलिए ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती। देखिए कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। क्या हो जाएगा बिहार। बिहार जो कि है कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड भी हो जाएगा, त्रिपुरा भी होगा। यहाँ देखिए नीचे फैक्ट में लिखा हुआ है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पाँचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, मिजोरम है, मिजोरम है आठवां। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ओवर गया कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से भारत होकर गुजरती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हर एक बार ये क्वेश्चन पूछ ही देता है। बिहार के एग्जाम हो चाहे कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि कोई भी, इसमें क्वेश्चन ये आता ही आता है। चलिए उसके बाद ये देखिए ये क्वेश्चन जो कि आप लोग जरूर इसको रिवाइज करके जाइए, क्योंकि ये कर्क रेखा वाला जो है बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, लमसम में 50 से 60 बार आया हुआ क्वेश्चन है। सभी में BPSC हो, यूपी PCS में आया हुआ है, ये जो कि बिहार से SI में आया हुआ है, जो यूपी के जो कि दरोगा होता है उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में SSC में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के सबसे खारे पानी के झील कौन सा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के सबसे खारे पानी के झील जो कि कौन सा है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। क्या हो जाएगा चिल्का झील, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए इससे मिलता जुलता फैक्ट देख लेता हूँ। क्या कह रहा चिल्का झील पूर्वी तट पर उड़ीसा में स्थित है। पूछेगा चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद दूसरा है बुलर झील भारत के सबसे बड़े झील है। पूछेगा भारत के सबसे बड़े झील का नाम क्या है, तो बुलर झील। उसके बाद तीसरा फैक्ट है सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है, तो सांभर झील है। उसके बाद कह रहा सांभर झील राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखिए 5वां फैक्ट है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूछेगा पुलिकट झील जो कि कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसको देखिए वेमनाथ झील केरल में है जो लेगुन झील है। देखिए वेमनाथ झील को केरल में क्या कहा जाता है, लेगुन झील के नाम से जाना जाता है। उसको देखिए नमा क्वेश्चन करा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के जो कि 23वें तीर्थकर कौन थे, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पार्श्वनाथ। कौन हो जाएगा, पार्श्वनाथ। चलिए इससे मिलता जुलता ये जो कि बिहार SSC का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है, और SSC में भी SSC GD SSC CHSL में भी बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। और अब की बार जो कि यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन अवश्य पूछेगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, क्योंकि ये सब रिपीटेड ही क्वेश्चन रहता है। तो एग्जाम कहाँ से एग्जामिनर जो रहता है वो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा,
वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाता है। तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। चलिए इससे मिलता जुलता फैक्ट देख लेता हूँ। पार्श्वनाथ को 83 दिन की तपस्या के बाद समेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए ये पूछेगा कि पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान, किस पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो समेत पर्वत पर। किस पर? समेत पर्वत पर। कितना दिन है? 84वें दिन, 43 दिन के बाद हुआ था 84वें दिन। उसके बाद है ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे, ये प्रथम तीर्थंकर थे। देखिए पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव, और ये प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद है चंद्र प्रभु जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे। इसमें जो कि जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वही इसमें ऐड किए हैं। तो चंद्र प्रभु जो कि जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे। उसके बाद है नेमिनाथ जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। और जैन नेमिनाथ जो कि जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। उसके बाद अगला है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, यह 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। उसके बाद चलिए 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है। 10वां क्वेश्चन कर रहा कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला। देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन। ये पहला केस जो कि है केरल राज्य में मिला था, कोरोना केस। उसके बाद इससे मिलता जुलता फैक्ट किया है। कोरोना रोग से संक्रमण भारत में पहले मृत्यु कर्नाटक राज्य में हुई। कर्नाटक के कोरोना जो आया था हमारी सबसे पहले मृत्यु किस राज्य में हुई थी, तो कोरोना रोग से तो कर्नाटक राज्य में हुई थी। ये देखिए बिहार एसएससी का आया हुआ ये सब क्वेश्चन। चलिए आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स। जय हिंद, जय फ्रेंड।